यहाँ भी नहीं है। ओए, क्या है? रुकना। पागल है क्या? देख क्या रहा है? चल निकल। लड़कियों को BMW वाले के पीछे भागते हुए देखा है। ये पहली लड़की है जो सीढ़ी बम्बा वाले के पीछे भाग रही है। लगता है उसमें बहुत आग है। वैसे मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी। यू आर वेलकम। हाँ, याद आया, अब याद आया। थैंक यू सो मच। सोनाली, पड़ेगी तुझे गाली। कल जो हेल्प की उसके लिए ट्रीट। तो मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? थैंक्स। 1 बज गया, मुझे जाना होगा। प्लीज, सिर्फ एक कॉफी। हाँ प्लीज। नो। हाँ? वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जान बचाई इसलिए पूछा। इतना मस्का क्यों लगवा रहे हो? तुम अगर हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कॉलेज के लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनवाए हैं। चल बाहर में जाओ। दिखने में कितना गंदा लगता है। कॉफी पीने चले? अब मेरे पास टाइम नहीं है। तुम तो पीना चाहती थी। मेरा मूड चला गया। शाम को मिले? शाम को मेरी मीटिंग है। रात को मैं बिजी रहती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जो आधी रात को भी बिजी रहती हो? हाँ, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे कॉलेज से, और फिर दोपहर को 1 बजे कैंटीन, और 3 बजे कंप्यूटर क्लासेस। 5 बजे से पहले घर आ जाती हूँ, और फिर इंटरनेट पर चैटिंग करती हूँ। फिर पूरी रात पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसने क्या बोला? रात को घर पे बुलाया है। फेंको। अरे दिमाग होना ये पागल। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ। कहीं उसने देख तो नहीं लिया? आज डाइटिंग नहीं। दोपहर को 1 बजे कैंटीन। सोनाली, फायर ब्रिगेड आली। क्या लिखा था उसपे? मैंने लिखा 5 बजे आना, फायर ब्रिगेड मत लाना। देखो तो ये कौन आ गया? यही तो है वो आग बुझाने वाला। मुझे तो ये आग बुझाने वाला नहीं, आग लगाने वाला लगता है। हाय। हाय जय। सोनाली, कटरीना, हाय। करीना, दीपिका एंड प्रियंका, और ये है आलिया। हेलो सर। हेलो। मैं रूम नंबर 12 में रहती हूँ, कभी मुझे भी बचाने आइए ना सर। हाँ? टी और कॉफी? इनका मतलब क्या है? टी और कॉफी। ओह, चाय। बाय सर। बाय। ये लड़कियां चली क्यों गई? अगर तुम कॉफी मंगवाते ना तो मुझे इन सबको ट्रीट देनी पड़ती, लेकिन तुमने चाय मंगवाई तो मैं शर्त जीत गई, और इन सबको 9 तो 18 होना पड़ा। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। फिर मिलना। एक कॉफी और एक चाय। दूध के साथ। नॉर्मल चाय। मैंने पूछा था तब मना कर दिया। अब फायर ब्रिगेड लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ताकि जब जब तुम सुसाइड के लिए ऊपर चढ़ो मैं नीचे उतारूं। हेलो, मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ जो बार बार सुसाइड करूँ। वो तो उस दिन पापा से पैसे निकलवाने थे, इसलिए ड्रामा किया था। यस पापा, बोलिए। कहाँ हो तुम?
बताया नहीं था कि एक लड़का सुबह से हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। उसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ। बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बताओ। आप भी कैसे सवाल करते हैं? मैं रोज इस वक्त कुकिंग क्लासेस में होती हूँ, आपको पता तो है। वहाँ से सीधा घर आना। ठीक है, लेट हो रही होंगी तो आपको कॉल कर दूंगी। फिर आप मुझे यहाँ पिक करने आ जाओगे ना पापा? नए फ्रेंड के साथ आ जाना। अपने इकलौते बाप को चुना लगाया। पहले तो मैंने उनसे सच ही कहा ना, उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हॉट आइटम के सामने हॉट चाय कैसे पीऊं? तुम सच में आग बुझाने वाली हो ना? आईडी कार्ड दिखाओ तो। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। एक बात बताऊं, वैसे मैंने आज तक किसी को कॉफी तो क्या, पानी के लिए भी इनवाइट नहीं किया। एक्सक्यूज मी। हेलो जय, कहाँ है तू? किसी खूबसूरत परी की झील सी आंखों में गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाना तेरे बस की बात नहीं है, सच बता कहाँ है? कमोड पे बैठा हूँ, धोकर 5 मिनट में आता हूँ। बाय। पापा कहते हैं जो भी मेरे साथ 5 मिनट रहता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है। शायद उनकी बात में दम है। एक बात पूछूं? तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? और कितनी देर? बस एक और कॉफी और एक चाय। हाँ त्रिलोक, यस मैम। एक कॉफी और एक चाय, सॉलिड गरम वाली, जिसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगे। हाँ? हेलो। हेलो सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? शैलजा। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मुझे कुछ बताना है। हेलो 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 पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। हेलो हेलो शैलजा, सुनाई दे रहा है? हेलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हेलो। सिद्धार्थ, मुझे घर में कैद करके रखा है, मुझे बचा लो प्लीज। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ।
मजा देखना। हाय। ये क्या? तेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर किया? जाके चुल्लू भर पानी में डूब जा। 1 मिनट। चंदू नाम है मेरा। ए चिकने, हेलो। चंदू, उसकी मुंह क्यों लग रही है? फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी ने चंद्रकला की खूबसूरती पे थूका है। इससे तो मैं एड वाले कुत्ते की तरह अपने पीछे न जाऊंगी। तुम बस देखते जाओ। वो यहाँ क्यों आया? किसी को फूल बनाने के लिए पूल ही सही जगह है। बात किया करे तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे अवॉइड करने की भद्दी एक्टिंग कर रहे हो। मेरे जैसा फिगर देखकर किसी भी आदमी का दिमाग माइक्रोवेव की तरह गर्म हो जाता है और तुम खुद को रेफ्रिजरेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किस बात का घमंड है? अपनी सारस जैसी लंबी टांगों का या चमगादड़ जैसी भद्दी शक्ल का? हाँ? ए, जानता है मैं कौन हूँ? सत्या, उसकी छोटी बहन। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन है बे? कौन है तू? ACP शंकर नारायण। 5000 encounters, 500 transfer, 200 medals and still alive. सत्या का एनकाउंटर करने के लिए इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मेरे लंबे चौड़े करियर में भीषण रैगिंग का केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुआ है। दफा 143 लगा के तुम्हें जेल में डालूंगा। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, तुम मेरी लाठी से बच नहीं सकोगी। उस लड़की का चेहरा बंदर की तरह इतना सा हो गया होगा, मुझे तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। यार बचपन से मेरी ख्वाहिश थी थोड़ा बड़ा होकर मॉम पॉप को अच्छी सी बहू दूं। ये सब तो ठीक है, पर उसके दिल में जगह बनाई क्या? दोस्त, हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, बस उस अरमान को जगाने के लिए सही वक्त और टाइमिंग की जरूरत होती है। अरे चंद्रकला, वेंकी तेरा दिल चुरा लेगा। अपना चांस तो गया, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। हाय। हाय। क्या हुआ? चेहरे पे 12:30 क्यों बजे हैं? कुछ हुआ क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हे चंदू, आज हमें एक नया बकरा मिला है। जाने दे बेचारे को, क्या रैगिंग करनी, किसी और दिन से छोड़ देना उसे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, रैगिंग के लिए मना कर रही हो? मैंने कहा ना, रैगिंग का मूड नहीं है। रैगिंग करनी होगी, रैगिंग करनी होगी। नो। तो ठीक है, तुम खड़ी होके देखो, इसकी रैगिंग हम करते हैं। नाम क्या है बे तेरा? सीताफल मूंगफली फ्रॉम कांदीवली। तुझे किस टाइप की फिल्में पसंद है? बिना सर पैर की रोमांस वाली। ए, हॉरर और रोमांस को मिक्स करके दिखा। सालों से नहाई नहीं हो? तुम तो मासूम कली हुआ करती थी, अब फूल कर गोभी का फूल हो गई हो। उस कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़कर तुम उस छिछोरे भूत के साथ वहाँ पर पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी। क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? मेरी नाक कटा दी तूने। मैं अभी तक कैरेक्टर में हूँ। तुम लोगों ने मुझे सीन करने के लिए कहा था। ये कॉलेज है भैंसों का तबेला? इस छोटे से बच्चे पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई आएगा मुझे बचाने के लिए? कोई आएगा? क्या चल रहा है यहाँ? को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। धरने से बालक को मार कर ये चुड़ैल उसका खून चूसना चाहती थी। ए, तू बालक नहीं, सड़ा हुआ पालक लगता है। सर, हाँ? ये लड़कियाँ हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों पर हुस्न का अत्याचार करती हैं। तेरे जैसे मोटे कद्दू पर भी? हाँ। नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों को टॉर्चर करते हो तुम सब? हाँ? हार्डकोर क्रिमिनल्स बन चुके हो। लोकेशन शिफ्ट। शैतानों की देवी कौन है? आज तो तू गया, मेरी नौकरी की तो छुट्टी हो गई। इस कॉलेज में एडमिशन मिलना वेटर की जॉब मिलने से भी आसान हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि लड़कों ने आना ही छोड़ दिया है।
ये बेचारे गरीब घर के लड़के कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी रैगिंग की वजह से डरते हैं। इंस्पेक्टर साहब, गर्मी से नहीं, गर्मी से पेश आई है इनके साथ। ये यहाँ पढ़ने आती है या कैमरे करने आती है? पूछिए इनसे। कपड़े तो ऐसे हैं कि जैसे औरतों के साथ कोई बदतमीजी करे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट। इतनी घबरा क्यों रही हो? रैगिंग करते वक्त कप कपा नहीं रही थी? रैगिंग से डर नहीं लगता साहब, आपके इस डंडे से डर लगता है। हॉबीज क्या है? म्यूजिक सुनना और डांस करना। लगता है तेरी फ्रेंड अच्छा नाचती है, चल ठुमके लगा। साहब जी शर्म आ रही है, सब देख रहे हैं ना। इधर आओ। सोचो कि कमरे में कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है और तुम खुल के नाच रही हो। समझ गई, मेरे मोबाइल में क्रॉकिंग गाना है, बजाऊं क्या? बजा डाल। जरूर कोई भजन रहेगा। ये तो डीजे सॉन्ग है। चंदू, कॉलेज में सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है। अच्छा। कोई एसीपी शंकर नारायण है, हाँ? बहुत तंग करता है सबको। भैया से शिकायत करती हूँ। रुको रुको, एसीपी शंकर नारायण, वो तो हमारा ही आदमी है। हाँ? तुम्हें पता नहीं है क्या? सरकार उसे जितनी सैलरी देती है ना, उससे ज्यादा तो हम उसे रिश्वत देते हैं। उससे तो मैं ये बात कर लूंगा। इतने छोटे काम के लिए भैया को डिस्टर्ब मत करो। लीला सब संभाल लेगा। अब जाओ, बेफिक्र होकर बिंदास जाओ। नमस्ते मैडम, मैं हूँ एसीपी शंकर नारायण। क्या कहा? आप एसीपी शंकर नारायण हैं? जी हाँ मैडम, आपने भाई से शिकायत की कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई और जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं भैया से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मैडम। क्या यार, अगर उस फेक एसीपी के बारे में बता देते तो वो उसकी खाल उधेड़ देते। कूल डाउन। मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है और मछली पकड़ने के बाद उसे काटकर उसमें मिर्च और मसाला भरा जाता है। वो तो आ गया। सब लोग ऐसे बिहेव करो कि हम उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके ओके। नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते साहब। अबे गॉडविन, जरा चाय लेकर आना, मलाई मार लगता है गया। मेरा हांडा फूट गया है। हमने इतने दिनों में गाना भी सीख लिया है कि नहीं? हाँ सर, सीख लिया। गाकर सुनाए? चलेगा। पोल खुल गई, वाट लग गई, एक नकली पुलिस वाले की खाट खड़ी हो गई। ओके ओके, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं नकली एसीपी हूँ। सही कहा, झूठ सामने आ गया। मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं सत्या की बहन हूँ, याद रखो। तुम्हारे खून से अपने नेल पॉलिश कर सकती हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो चंदू जानू। चंदू हम इतने क्लोज कब से हो गए? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। तू कोई नेता है जो भाषण देता रहेगा और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, माय फुट। अब मेरी बात सुन। सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी वक्त सॉरी बोल। मेरी बात तो सुनो चंदू। शाला मत बंद, तेरा असली रूप सामने आ चुका है। वर्दी की इस्त्री खराब मत कर, उतार इसे। हाँ? देखो, छोटे पौधे, कांच की गुड़िया और लड़कियां तभी अच्छी लगती है जब वो सेंसिटिव और क्यूट होती हैं। लड़की हो अपने हद में रहो, पैसों के घमंड में सबको अपने पैर की धूल मत समझो। चलो, फेस पे थोड़ा स्माइल रखो। सराउंड में क्या साउंड आया था? कुछ टूटकर गिर गया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं निकलूं? हाँ, वो गुस्से में है। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है। हाँ, ठीक तेल है, लगा ठीक है, लेना। जाओ, जल्दी जाओ। चलो चलो। हेलो शैलू, मैं बस तुझे फोन ही करने वाली थी। मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है, ओके? जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो आ भी गया है। मैं पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हाँ, सुनना मैं क्या कह रही हूँ। पार्टी के लिए मैं अभी स्वीटी को नहला के तैयार ही कर रही थी, तब देखा कि बेचारी की बॉडी पर रैशेस हो गए हैं। शायद फीवर भी है। सुन, तू टेंशन मत ले, जैसा कहती हूँ वैसा कर। तुम यहाँ? तुम्हारा केक। पहले ये बता मैं क्या करूँ? हेलो तो सुन रही है ना? अंदर ले आओ।
अच्छा ठीक है, लगता है घर पे अकेली है। आगे अंदर। अब सबसे पहले थोड़ा कूल डाउन हो जाओ और उसे टेबल पर रखो। रखो ना यार। हाँ रख दिया। अब क्या करना है? अब जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। ओके ओके। अरे टी शर्ट उतारो। डायरेक्टली टी-शर्ट। उतार दी। ओके, अब पैंट की बारी। वस्त्रहरण। अब इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? बिना पैंट उतारे ये कैसे होगा? अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन होना नेचुरल है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस है। ओके, अब पीछे से पिंच करो। क्या? ये तो क्या बोल रही है? अरे पिंच करने से ही अच्छा लगेगा। अरे कर, अरे कर ना। अरे मैं कह रही हूँ पिंच कर, कर ना। दिमाग नहीं है क्या? एक लड़की के घर आकर कोई ऐसी हरकत करता है? तुमने तो कहा ना कपड़े उतारो। वो तुमसे नहीं, फ्रेंड से बात कर रही थी ब्लूटूथ पर। सुनो शैलजा, पॉइंट ये है कि सॉरी। देखो पहले हम ट्रेन में मिले थे, फिर चेन के लिए मिले, और अब केक के लिए। सच्चे प्यार का यही तो सिग्नल है। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं ना। देखो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। लाइफ लॉन्ग दोबारा मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन शैलजा। डू नॉट डिस्टर्ब मी। मेरे दादाजी यहां से गिरकर बच गए थे। मुझे लगता है नीचे से ही बाहर का रास्ता है। उन्होंने लिखा था कि किसी चीज को पकड़ा था उन्होंने। छूना मत। एक भी गलत कदम उठाए तो सब मारे जाएंगे। कोई नहीं जानता किसी चीज को छूने से क्या अंजाम होगा। मुझे वो पंछी दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं थोड़ी रोज रोज आता हूँ जो मुझे पता होगा। पता नहीं तो नक्शा क्यों फेंक दिया? जिस लड़की को नक्शा पता था उसे तूने पानी में फेंक दिया। चक्र दो। आवाज होते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खोलो, खोलो से, खोलो। चिल्लाओ मत, खोल, सारे मारे जाएंगे। तुम सबके सब मरोगे।
खामोश! ये क्या है? इधर जान ले लेगी। सुल्तान बचाओ! सुनिधि अंदर हो जाओ। सब पीछे हट जाओ। तुम पर यकीन करके गलती की। हम इससे कैसे बचेंगे गौतम? कोई ना कोई रास्ता होगा। राजा ने इस चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। बाहर निकल! निकल बाहर! इसे रोकने का रास्ता मिल गया। बॉल के अंदर के उस त्रिशूल को निकालना होगा, जिससे बॉल नीचे रखी थाली पर गिरेगा और यह बंद हो सकता है। त्रिशूल को कैसे निकालें?